शरीर में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड भी कहीं ना कहीं होता है बीमारियों की जड़। उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारियां, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, किडनी की बीमारियां, जोड़ों में दर्द, प्रेगनेंसी के दौरान कठिनाइयां होना, किडनी में पथरी की बीमारी, मोटापा भी हाई यूरिक एसिड के कारण ज्यादा खतरे के लिए होती है। इसके लिए इसका नियंत्रण करना जरूरी है। उपरोक्त कथन LN सिटी मेडिकल कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी भोपाल के मेडिसिन अपडेट कार्यक्रम में सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर विजय गर्ग ने अपने उद्बोधन में कहा। उन्होंने कहा कि बढ़ा हुआ यूरिक एसिड आजकल 15 से 20% लोगों में आम हो गया है। डॉक्टर विजय गर्ग ने बताया कि इसका इलाज अच्छी नींद, वजन का नियंत्रण होना, साथ ही भरपेट भोजन नहीं करना, काफी दूध, विटामिन सी, फॉलिक एसिड का प्रतिदिन सेवन करना कुछ हद तक शरीर में यूरिक एसिड कम कर सकती है। प्रतिदिन कम से कम हरी सब्जियां एवं फल खाना उपयोगी है, परंतु अगर आपको कम करना है तो शाकाहारी बनना होगा। मांसाहारी चीजें और अल्कोहल को बाय बाय करना होगा। दवाओं का उपयोग जब भी करें जब यूरिक एसिड रक्त में 9 से ज्यादा हो। सम्मेलन के दौरान डॉक्टर अपूर्ण पौराणिक, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट इंदौर ने बोला कि 50 साल की उम्र के बाद अगर याददाश्त और भूलने की बीमारी तेजी से बढ़ रही है तो आगे चलकर अल्जाइमर का खतरा हो सकता है। डॉक्टर राजीव गुप्ता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हृदय रोग विशेषज्ञ विभाग, गांधी मेडिकल कॉलेज ने बताया कि युवाओं में अकस्मात मृत्यु 20% लोगों में होने लगी है और उसका कारण दिल की बीमारियां। उसका एक ही इलाज है, प्रतिदिन योगा, कम तनाव और आपस में प्रतिस्पर्धा, सिगरेट, तंबाकू से बचे, अपनी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एवं वजन को नियंत्रण में रखें। LN सिटी कॉलेज के डॉक्टर पटेल ने कहा कि युवाओं में भी टाइप 2 डायबिटीज बढ़ती जा रही है। यह चिंता का विषय है। सम्मेलन की विशेषता सांसद श्री D चौधरी एवं विधायक रामेश्वर शर्मा के द्वारा डॉक्टर विजय गर्ग को मास्टर टीचर अवार्ड से नवाजा गया। आडीगाड़ी मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के विद्यार्थियों ने भी अपने पोस्टर एवं पेपर का वाचन किया। करीब 300 डॉक्टरों ने इस सम्मेलन के साक्षी बने। शरीर में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड भी कई बीमारियों का जड़, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो, चाहे किडनी की बीमारी हो, चाहे जोड़ों का दर्द हो, चाहे प्रेगनेंसी के दौरान कठिनाई होना है, किडनी में पथरी की बीमारी हो, हाई यूरिक एसिड के कारण जिनको भी होता है वो ज़्यादा खतरे लिए होती है। इसके लिए इसका नियंत्रण करना जरूरी है। उपरोक्त कथन में डॉक्टर विजय गर्ग ने LN सिटी मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी भोपाल के मेडिसिन अपडेट कार्यक्रम में व्यक्त किए कि बढ़ा हुआ यूरिक एसिड आजकल 15 से 20% लोगों को आम हो गया। मैंने बताया कि उसका इलाज अच्छी नींद, वजन का नियंत्रण, साथ ही भरपेट भोजन नहीं करना है, काफ़ी दूध, विटामिन सी, फॉलिक एसिड का प्रतिदिन सेवन करना है, कुछ हद तक यूरिक एसिड को कम कर सकती है। प्रतिदिन हरी सब्जियां खाना है, फल खाना भी उपयोगी है, परंतु अगर आपको यूरिक एसिड से बाय बाय करना है तो शाकाहारी बनना होगा। ब्रेड, नमक को नियमित मात्रा में लेना होगा, मांसाहारी चीज़ों को छोड़ना होगा और अल्कोहल को बाय बाय करना होगा। मतलब आपको शाकाहारी जीवन जीना होगा, जिससे हम यूरिक एसिड जो हमारे शरीर में बनता है उसको हम कर सकते हैं। दवाओं का उपयोग जब भी करें जब यूरिक एसिड शरीर रक्त में 9 से ज़्यादा हो। सम्मेलन के जो दूसरे निष्कर्ष निकले उसमें डॉक्टर अपूर्ण पौराणिक ने बताया कि 50 साल की ज़्यादा उम्र वालों को अगर याददाश्त और भूलने की बीमारी हो, वो तेजी से बढ़ रही हो तो अल्जाइमर डिसीज का खतरा हो सकता है। राजीव गुप्ता, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के हैं, उन्होंने युवाओं में अकस्मात मृत्यु के बारे में बात कही। आजकल 25% जवानों में अकस्मात मृत्यु हो जाती है और उसका मुख्य कारण यही है दिल की बीमारियां। आपको उसके लिए अपनी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, सिगरेट, वजन को नियंत्रण रखना पड़ेगा। कुछ लोगों को पोस्ट कोविड के कारण भी ये बीमारियां हो गई है, उसके लिए यही है कि कसरत करें। मैं इसलिए दुखी कि दूसरा सुखी को त्यागें, साथ में स्ट्रेस को कम करें, योगा करें, ध्यान करें। LN मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पटेल ने कहा कि युवाओं में टाइप 2 बीमारी भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। उसके विरुद्ध हमको युद्ध के समान
जिहाद छोड़ना पड़ेगी, जिससे हम इसका इंसिडेंट कम कर सकें। सम्मेलन की दूसरी बात थी कि मुझे सांसद डॉक्टर चौधरी एवं विधायक रामेश्वर शर्मा के द्वारा मार्क टीचर अवार्ड से नवाजा गया। आरडी गर्डी मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के विद्यार्थियों ने भी अपने पोस्टर एवं पेपर का विमोचन किया। करीब 300 डॉक्टरों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।